सिविल कोड के बारे में कि इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों कोड्स में कौन से मैटर जो होते हैं वो फाइल किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू कोड्स की। तो रेवेन्यू कोड्स कौन सी होती हैं? रेवेन्यू कोड्स वो होती है जैसे कि तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, एसडीएम कोड होती है, ये सारी जो कोड्स होती है ये होती है रेवेन्यू कोड, ठीक है। उसके बाद सिविल कोड तो है वो अलग होती है। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू कोड में जो है कौन से मैटर्स जो है जाते हैं। रेवेन्यू कोड में ज्यादातर जो मैटर होते हैं या तो तकसीम के होते हैं या फिर वो पार्टीशन के होते हैं। अब पार्टीशन में भी दो चीजें हैं, यदि पार्टीशन किसी रेजिडेंशियल प्लेस में हो रहा है तो उसका जो मैटर होगा वो सिविल कोर्ट में फाइल होगा, ठीक है। और जबकि यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड है और यदि उसका कोई पार्टीशन करना है तो वो जो मैटर होगा वो रेवेन्यू कोर्ट में फाइल होता है। और इसके साथ ही रेवेन्यू कोर्ट्स में और भी कई तरीके के मैटर्स आते हैं जैसे कि टैक्स से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो या तो एसडीएम के फाइल होते हैं या फिर डीएम के फाइल होते हैं। जैसे कि यदि आपने जो है कोई ब्लड डीड में कोई ट्रांसफर कर दिया और आपने जो है उसमें कोई कम टैक्स दिया है तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंप ड्यूटी एक्ट सेक्शन 47A के तहत जो है आपको तहसीलदार नोटिस इशू कर सकता है और उसमें जो है आपसे टैक्स ड्यूटी भरने के लिए बोल सकता है। तो अब आप इसको चैलेंज करोगे तो ये जो चैलेंज होते हैं या तो वो एसडीएम के होते हैं या फिर डीएम के होते हैं।